तो गाइज़ नमस्कार आपको, राम राम और जी राम जी। अभी आपने देखा होगा कि जी राम जी के नाम से जो एमजी नरेगा की स्कीम है, एमजी नरेगा की स्कीम थी, अभी जो है वो जो एमजी नरेगा जो है वो ख़त्म कर दी गई है और उसका नाम जो है वो वी बी जी राम जी हुआ है। भारत सरकार के द्वारा अभी उसको बिल को पास किया अभी दिसंबर के महीने में। और अभी आपने देखा होगा कि अपोजिशन गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो पूरे नेशन वाइड उसकी मुहिम जो है वो चलाई जा रही है कि एमजी नरेगा को वापस लाया जाए। और जो एमजी नरेगा का नाम है वो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी जी की तौहीन है। उसी बात को लेके आज हम आपके सामने चर्चा करना चाहते हैं कि अभी हमने जो स्टडी किया उसमें क्या है और आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लॉस है, क्या उसका बेनिफिट्स है, नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है, वो आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मगर हमने देखा कि क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हमारे गांव के दिहाड़ी लगाते हैं, तो वो लोग ज़रूर से इस वीडियो से जितनी भी जानकारी या इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। पहले एमजी नरेगा के नाम से जाना जाता था, जो 100 दिन का रोज़गार दिया जाता था गांव में अपने घरों में। उससे आप जो भी अपना काम है वो पूरे साल का आपको 100 दिन का रोज़गार मिलेगा और उसमें आप काम कर सकते हैं, जो भी आपका काम होगा। तो अपने घर में कोई ज़मीन का है, नाला है, जो भी काम होगा उसके रिलेटेड आपको 100 दिन जो थे उसका वो रोज़गार दिया जाता था। मगर अभी क्या हुआ है कि अभी उसमें एमजी नरेगा को नाम जो है वो चेंज किया है और जी राम जी नाम से जानी जाएगी। पहले 100 दिन का रोज़गार होता था, अभी उसमें क्या है कि 125 दिन का होगा, यानी 25 दिन इंक्रीज़ किए हैं। नाम चेंज करने की ज़रूरत क्या पड़ी है भारत सरकार को? वो इसलिए कि जो एमजी नरेगा के नाम से इसमें बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ, बहुत बड़ी लायबिलिटी हो गई थी नरेगा की, लोगों की बहुत सारी पेमेंट जो थी वो फंस गई थी। अभी भारत सरकार ने उसको पूरे तरीके से देखा कि इसमें क्या कमियां हैं, जो कमियां थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की और एक ट्रांसपेरेंट मैनर में उसको लाया गया है। एक इसमें बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन जो स्टेप ऐड किया गया है, जैसे कि अगर कोई लेबर का बंदा जिसको दिहाड़ी 100 दिन का जो रोज़गार है या 125 दिन का आप जो मिलेगा, उसमें आपको अगर आप सुबह जाते हैं तो बाकायदा आपका फ़ोटो वगैरह लिया जाएगा, ऑनलाइन अटेंडेंस कह सकते हैं हम उसे। तो वो फ़ोटो दिया जाएगा कि वो बंदा है प्रेजेंट जो काम करने आया या नहीं है। पहले ऐसा हो सकता था बंदा नहीं है, ऐसे है उसकी अटेंडेंस लगा दी, मगर ऐसा अब नहीं हो सकता है, क्योंकि उस बंदे को फ़ोटो खिंचाना पड़ेगा, फिर दिहाड़ी उसकी जो है वो लग सकती है। इसमें ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी घोटाला है, जो भी पैसा का हेरा फेरी था वो ख़त्म हो सकती है और एक डिजिटलाइजेशन जो प्रोसेस है वो इसमें एडिशन किया गया है। तो बहुत ज़्यादा जो ट्रांसपेरेंसी है वो दिखाई देगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जब अटेंडेंस लेबर की ऑनलाइन चल रही है तो हम इससे कह सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी इसमें काम होगा वो एक अच्छे और ट्रांसपेरेंस मैनर में होगा। दूसरा क्या है कि अभी जैसे जी राम जी की पूरी वी जी राम जी का जो फुल फॉर्म है, वो पूरा नाम क्या है उसका, एक वी जो है वो विकसित भारत, और जी यानी गारंटी फॉर रोज़गार आजीविका मिशन ग्रामीण बिल है। तो अभी इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया है। इसमें है क्या है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, हमारी नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट जो है, उसमें इनका जो शेयर है वो 90-10 का है और बाकी जो स्टेट हैं वो 60-40 का होगा। और यूटी में जो है उसमें पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट फुल फंडेड करेगी विदाउट लेजिस्लेचर जो यूटी होंगी, तो वहाँ पे गवर्नमेंट फंड करेगी। मगर जो लेजिस्लेचर जैसे जम्मू कश्मीर है, जहाँ पे पूरा फंड नहीं मिलेगा, यहाँ पे शेयर होगा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो अभी ये देखना होगा हमें कि
क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लागू किया है, जो एक नया लॉ बनाया गया है, उसको स्टेट जो हैं वो कितनी इम्प्लीमेंट करती हैं, कितनी कोशिश करती हैं और कैसे कैसे इसको आगे बढ़ाती है, वो बात देखना अभी बाकी है। मगर मुझे जहाँ तक हमने स्टडी किया है कि एक बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा होगी। दूसरा, नाम से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन नाम भी अच्छा है, जी राम जी, एक राम का भी नाम आ जाता है उसमें, तो बहुत बढ़िया बात है। आपकी क्या राय है, ज़रूर से आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। जो हमें दिखाई पड़ते हैं तो ऑलमोस्ट 99% इज़ वेरी गुड है, क्योंकि जो ट्रांसपेरेंसी को लेके इन्होंने जो इसमें डाला गया है, जितनी इसमें कहा गया है, और हमने देखा भी है कि अभी उसमें बहुत अच्छा एक ऐप दिया गया है। फिर उसको आप डाउनलोड करेंगे, जहाँ पे काम लगा है उसका पूरा लैटीट्यूड लैंगिट्यूड जो है वो वहाँ पे दिया जाता है। फिर वहाँ से पूरा लेबर का जो बंदा आता है उसका एक फ़ोटो जो है वो डाल दिया जाता है, फ़ोटो खींच के, तब उनकी अटेंडेंस प्रेजेंस होती है। अदरवाइज़ ऐसा कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती है। उम्मीद भी करते हैं कि ऐसा जो रोज़गार है वो मिले लोगों को, और एक अच्छे मैनर से मिले, क्योंकि अगर लेबर का बंदा को दिहाड़ी लगाता है तो उसका पैसा जो है वो ज़ाया ना हो पाए। तो बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। तो आपको क्या लगता है, इसमें क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है? पर आई होप के दिस विल बी वेरी गुड फॉर द पीपल। थैंक यू।